जय माता दी दोस्तों। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य 22वां अध्याय। दृढ़ धनवा राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को ध्यान से सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हवसे अन्न का भोजन करना चाहिए। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा तिनी के चावल, हिमोचिका, अदरक, केला, सेंधा नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हवसे कहते हैं। हवसे भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त अमिष, मांस, शहद, वेर, दाल, तिल का तेल, लोह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करे। दूसरों का अन्न, दूसरे से वेर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना वर्ती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, वर्ती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग करे। सुतिका का अन्न मास है। फलों में जंबीरी, नींबू मास माना जाता है। धानों में मसूर की दाल मांस मानी जाती है और बासी अन्न मांस माना जाता है। बकरी, गाय, भैंस के दूध को छोड़कर और अन्यथा दूध मांस के समान होता है। और ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस और जमीन से निकला हुआ नमक मांस माना जाता है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया हुआ अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचार्य, पृथ्वी में शयन, पर्तवली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजवाड़ा स्त्री, अत्यंग पतित, ब्राह्मण की से देश करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत ना करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अचंग 2 बार पकाया हुआ और भुंजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली का पुरुषोत्तम मास में त्याग करे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रत्येक अपनी शक्ति के अनुसार इच्छुक आदि व्रतों को करे। नारियल, जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्था श्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिश्रिय जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुगंध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाले यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिनमें व्रत भंग न हो। विधान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्व की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नकत व्रत और एक भुगत, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अंत पुण्य होता है। पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता है, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुखद, दरिद्र और वाचिक मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रिय देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भगत की विधानों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं
वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेष नाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुष में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुष में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। जय श्री हरि विष्णु।